बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो जो सबकी ज़ुबान ज़द आम है, आवाज़ ख़ल्क़ जो है वो ये है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो इंतखाबी अमल है, उस पर इलेक्शन से पहले ही उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो ज़ाहिर है जो मेरी उम्र है मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि 1988 का जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन से थोड़ा मतलब हम होश थी कि कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन जब भी होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जाहिर है कि कभी किसी ने तस्लीम नहीं किया। जो हारने वाली पार्टी होती है वो कहती है धांधली हो गई जी, ये हो गया, जुल्लू फिर गया, फलाना फलाना फलाना। लेकिन ये इलेक्शन पाकिस्ताан का पहला इलेक्शन है कि जिसके अंदर इलेक्शन अभी हुए नहीं हैं और उसके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। और उंगलियां भी ऐसी नहीं हैं कि जो दो बस जिनकी आवाज़ें धीमी हों या जो आवाज़ें उठ रही हैं उन आवाज़ों के अंदर दम ना हो। ये इस तरीके से आवाज़ें भी बड़ी बुलंद हैं और उनके अंदर दम इस सूरत में है कि जो फ़रीक़े मुखालिफ है ना, जिसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, माशाल्लाह वो अपने इक़दामात से जो है ना वो दूसरों को बार बार मौका दे रहा है, बल्कि हर रोज़ मौका दे रहा है कि वो आवाज़ उठाएं और मुदल्लल आवाज़ उठाएं। दलील बन जाती है उसका एक फ़रीक़ का इक़दाम जो है ना दूसरे के लिए, कि वो ये कह सके कि देखें जी ये क्या हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान जो है वो आपको पता ही है, पहले दिया फिर वापस ले लिया, ठीक है जी। इसके बाद आप ये एक चीज़ देखें कि अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि मिल जाएगा तहरीक इंसाफ को ये निशान और वो बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन प्रोसेस में जाएगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि नहीं मिलता ये निशान और तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, तो क्या पाकिस्तान के अंदर आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान की सियासी जमात है उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका ही ना दिया जाए। 1988 के अंदर बिल्कुल ये हुआ था कि जनरल ज़िया ने जो तलवार का निशान था 1970 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसे इलेक्शन जो सिंबल्स हैं उनके अंदर रखा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप तीर का निशान दे दें। तो यहाँ पे मसला वो ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिल रहा और उसकी जगह कोई और निशान वो ले ले। यहाँ तो वो कहते हैं जी निशान नहीं मिला, इसका मतलब है कि उनकी रजिस्ट्रेशन ही मनसूख हो गई तहरीक इंसाफ की जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से। तो रजिस्ट्रेशन मनसूख हो गई तो वो पार्टी हिस्सा ही नहीं ले सकती। यहाँ तो ये हो ना कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिल रहा, इट्स ओके जी, कोई दूसरा निशान के तहत वो हिस्सा ले रही है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो हिस्सा लेने की अहल ही नहीं रही। अच्छा, दूसरा, अब जिस तरह मैंने कहा कि थोक के हिसाब से जिस तरह नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं नामजदगी के ऊपर ही, तो वो भी ज़ाहिर है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तहरीक इंसाफ वालों के 381 जो उन्होंने पेपर्स फाइल किए थे वो रिजेक्ट हुए। पीपल्स पार्टी के 41 और 26 का ताल्लुक जो है नवाज लीग से है, 7 का GDA से और 2 का अवामी मुस्लिम लीग से है, ठीक है। वो मेरे ख्याल में शेख रशीद और उनके भतीजे ही होंगे जो शेख शफीक हैं। तो ये सबसे ज़्यादा 381 ज़ाहिर है उनके अंदर वो तमाम आ गए थे जो उनके बड़े बड़े लीडर हैं। अच्छा, एक तरफ ये उनके पेपर जो हैं रिजेक्ट हो रहे हैं और रिजेक्ट भी किस बेस पे हो रहे हैं, बड़ी मतलब माइनर सी जो वजूहत है ना उसके अंदर वो हो रहे हैं कि जी ये यूं। खैर, यहाँ पे मैं तहरीक इंसाफ वालों को कहूँगा कि उन्हें जो पेपर फाइल करने से पहले अपना होमवर्क करना चाहिए था। जब उन्हें पता चल रहा है कि फ़िज़ा उनके ख़िलाफ़ है तो उन्हें किसी ऐसी चीज़ का एक एक चीज़ जिसे कहते हैं ना वो उसका ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये उनके पेपर रिजेक्ट हुए। तो ये रिजेक्शन जो है ये जिस सतह पे हुई है, बहुत सारों को रिटर्निंग ऑफिसर्स की सतह के ऊपर, उसके बाद हाई कोर्ट की सतह के ऊपर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारों को इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली दूरस्थ 13 तारीख को फाइनल लिस्टें उनके निशान मिलने हैं, 11 को शायद ये फाइनल नाम की जो लिस्ट है, तो अभी टाइम है, तो उसमें ये मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पेपर मुस्तरद हुए, तो आप यकीन करें कि सीनियर तरीन सहाफ़ी के जो नरम गोशा भी रखते हैं नवाज लीग के, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, सलमान गनी साहब हैं, तो एक ही प्रोग्राम में मैं उनका टॉक शो सुन रहा था, तो वो उनके सामने जब ये आया कि इतनी कसीर तादाद के अंदर तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने भी बिलाखिर उन्होंने कहा कि जी ऐसा हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि बल्ले के निशान के हवाले से ही
कि इलेक्शन कमीशन को मेरा अपनी ज़ाती राय है कि उन्हें अगर पेशावर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था बल्ले का निशान, तो उन्हें कम से कम नहीं जाना चाहिए था रिव्यू के अंदर कि जी आप इस बल्ले के निशान को वापस तरीके इंसाफ से ले लें। इसलिए कि अगर जो पटिशनर थे जो अकबर एस बाबर थे वो चले जाते, और जो 13 जिन्होंने फाइल किए हुए थे इंटर पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की, वो चले जाते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल तरीके इलेक्शन कमीशन गया और वो फैसला वापस हो गया। इसके अलावा जब बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था तहरीक इंसाफ को, तो ये उस पार्टी का मामला था यानी तहरीक इंसाफ का, और जिन्होंने पिटीशन दायर की हुई थी इंटर पार्टी उनका मामला था। इसमें नवाज लीग का तो कोई लेना देना ही नहीं था ना, कि अगलों का मामला यार कोई सियासी इशू तो था नहीं, ये तो उनके बल्ले के निशान का जो है वो मैटर था कि उन्हें मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही बल्ले का निशान उन्हें मिला तो खैर से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, और मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ ने भी, और दीगर जो उनके लीडर हैं उन्होंने भी दिया। बनता नहीं था, यहाँ पे बनता नहीं था, इसलिए कि ये जिस तरह मैंने कहा कि ये कोई सियासी मैटर नहीं था, बल्कि उनके एक इलेक्शन सिंबल था, उस हवाले से उनकी थी। तो लेकिन उन्होंने वहाँ पे ये बयान दिया कि जनाब ये उन्होंने क्यों वापस कर दिया, जो बिल्कुल फजूल बात थी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो उंगलियाँ मैंने जिस तरह कहा कि उठ रही हैं मुख्तलिफ हवाले से, तो उस हवाले से थोड़ा सा जो अदारे हैं जिनके ऊपर उठ रही हैं उन्हें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए था। इसलिए कि अगर 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 खुदा ना खास्ता हालात यही रहे, और जिस तरह मैंने कहा कि 1977 के जो इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शंस के अंदर भी जो तहरीक चली थी वो इलेक्शन के बाद चली थी। इलेक्शन के जो नताइज आए थे, 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ, तो उस ज़माने में कौमी असम्बली के इलेक्शन और उसके 2 दिन बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते थे। तो उसके बाद सूबाई असम्बली का कौमी इत्तेहाद ने बाइकाट किया, पहले उंगलियां वहाँ भी नहीं उठी। तो आज का दौर जो है आप ये देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर भी मुतहरक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इंतहाई वाइब्रेट मीडिया है। तो आज जिस तरह उंगलियां उठ रही हैं, तो ये इलेक्शन होने से पहले ही अगर इलेक्शन का एतबार ख़त्म हो गया और उसी कंटिन्यूटी के अंदर इलेक्शन का रिज़ल्ट आया कि जिस पे लोग चाह रहे हैं, यहाँ तक होना शुरू हो गया कि लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन होने कराने तो उनकी फ़ायदा, आप वैसे ही मियाँ साहब से हलफ ले लें एज ए प्राइम मिनिस्टर और उनसे पूछ लें कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर किसे जो है ना लगाया जा रहा है। तो ये खुदा ना खास्ता हालात 77 के बाद वाले ना बन जाएँ। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की जो इकानमी है, जो पहले ही मिस्र मरक के ऊपर है, ये किसी तरीके से मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं होगा। तो खुदारा कुछ ऐसा करें कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ा ना बने इलेक्शन होने से पहले ही, बल्कि सबके लिए काबिल कबूल हो, और इसको के अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं बशमूल तहरीक इंसाफ उन्हें भी हिस्सा लेने का मौका मिले, ताकि किसी को शिकायत ना हो। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीलॉग में, उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।